हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। लव ऑब्सेशन स्टोरी में आप सबका वेलकम है। बेकरारी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना, ये सब लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे और ये सब लोग एक साथ शॉपिंग करते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। अदिति इशिका को एक फ़ोन लेकर देती है और फिर ये लोग अपने दोस्तों के पास वापस आ जाते हैं। इशिका रूही से पूछती है कि वो कब तक है यहाँ। शुरू करते हैं अब अपना नेक्स्ट पार्ट। रूही उसे बताती है कि वो आज वापस जाने वाली थी, मगर इसकी वजह से वो रुक गई है। मगर कल शाम की उसकी फ़्लाइट है, उसे ज़रूरी काम की वजह से कल रात को ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। इन लोगों की ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें चलती हैं। अब इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। ये लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। अदिति उन सबसे कहती हैं, अगर खाना वगैरह हो गया हो तो हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। तुम लोग आओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है गाड़ी लेने के लिए। वो पार्किंग साइड से गाड़ी निकाल कर ले आती है। ये सब लोग भी नीचे सामने सीढ़ियाँ होती हैं, उस सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं। तो एकदम से इशिका जो होती है उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। वैसे तो उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती, मगर थोड़ा सा पाँव स्लिप होने की वजह से ना उसको स्वेलिंग सी हो जाती है और उससे चला भी नहीं जा रहा था। नताशा उसे पकड़ लेती है, पर उसके पाँव पर थोड़ी सी चोट लग चुकी थी। वो नताशा का हाथ पकड़कर चल रही थी, लेकिन उसको चलने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। अदिति गाड़ी लेकर आ जाती है। वो देखती है कि इशिका सही से चल नहीं रही। वो इसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम ठीक थी। तो नताशा बताती है कि ये वहाँ गिर गई थी, इसके पाँव स्लिप हो गया। तो अदिति उसकी तरफ देखती है और कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। वो देखती है कि इसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। अदिति इशिका की तरफ देखती है और उसे हल्की सी आवाज़ में कहती है, तुम्हें चलना नहीं आता? तुम्हें कहा था ना अपना ख्याल रखो। ये क्या है? इशिका उसे कहती है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा लगा। अदिति थोड़ा गुस्से में आती है और लाउड उसकी आवाज़ थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ा, ये थोड़ा सा है? तुमसे चला भी नहीं जा रहा और तुम कह रही हो कि ये थोड़ा सा लगा है। तो नताशा उसे कहती है, ये सब ठीक हो जाएगा, तुझे ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और नताशा को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि अदिति किसी की इतनी केयर कर रही है, क्योंकि उसने अदिति को कभी भी किसी की केयर करते हुए नहीं देखा था। अदिति इशिका को अपनी बाहों में उठाती है और उसकी आंखों में देखती है। इशिका शॉक्ड हो जाती है। एकदम से इशिका शॉक्ड हो जाती है जब अदिति उसे अपने बाहों में उठाती है। वो अदिति की तरफ देखती रहती है, उसकी तरफ देखी जा रही होती है। उसे ये सब अच्छा तो लगता है, जैसे अदिति ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, एकदम हैरान हो जाता है इंसान। वैसे ही अदिति कहती है, आप अपना ख्याल नहीं रख सकती, जब देखो गिरती पड़ती रहती हूँ। इतनी जल्दी क्या होती है तुम्हें? कहाँ जाना होता है? आराम से नहीं चला जाता? चोट लगवा ली ना फिर तुमने? अदिति इशिका को गाड़ी में बिठा देती है जाकर और खुद भी आकर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। बाकी सब तो गाड़ी में खुद बैठ चुके होते हैं। फिर वह नताशा को घर छोड़ती है पहले, और एनी और एमी को इनके हॉस्टल। इशिका भी गाड़ी से उतरने ही वाली होती है, मगर अदिति उसे रोक लेती है। वो रूही से कहती है, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम लोग जाओ अंदर। इशिका कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं लगी, आप फिक्र मत करें। अदिति उसकी तरफ देखती है और गुस्से से कहती है, जितना कहा है उतना करो, चुपचाप बैठो। और वो भी
गाड़ी में बैठ जाती हैं। वो कुछ और नहीं बोलती और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। सारे रास्ते उसकी नज़र बस अदिति की तरफ थी। वो सोच रही थी क्या हुआ इन्हें, ये मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हैं। इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी मुझे चोट जो ये इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, और मैंने रुकने का ही तो कहा था, ऊपर से गुस्सा कर दिया इतना ज़्यादा। अदिति देखती है कि ये कब से मुझे ही देखी जा रही है। वो इशिका से कहती है क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्या देख रही हो। इशिका अपनी नज़रें हटा लेती है और स्माइल करती है और कहती है कुछ नहीं। अदिति को भी इसके साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सब चेक करवाने के बाद, मेडिसिन वगैरह लेने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। इशिका गाड़ी से उतरने वाली होती है। वो अपनी सीट बेल्ट खोलती है, पर सीट बेल्ट जो होती है ना वो कहीं अटक जाती है, सीट बेल्ट खुल नहीं रही होती। अदिति उसकी तरफ देखती है और उस सीट बेल्ट को खोलने के लिए उसके पास जाती है और वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। इन दोनों का यहाँ एक बहुत प्यारा सा आई कॉन्टेक्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। इन दोनों के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे की नज़रों में ऐसे खो जाती हैं। इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा थी। ये दोनों एक दूसरे को बस बता नहीं पा रही थी। ये एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रही थी क्योंकि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। अदिति इशिका के इतनी करीब आई कि उसको उस इशिका की जो सांसें हैं ना वो महसूस हो रही थी। इशिका अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अदिति अपने होंठों को इशिका के होंठों पर रखने वाली होती है, तब उसका फ़ोन रिंग होता है और ये दोनों होश में आती हैं और एक दूसरे से थोड़ा पीछे हटती हैं। ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। अदिति फ़ोन उठाती हैं। ये फ़ोन नताशा का होता है। अदिति नताशा से कहती है कि वो कुछ देर बाद घर वापस आ जाएगी और फ़ोन बंद कर देती है। इशिका अभी भी यही सोच रही थी कि ये क्या हो रहा था मुझे। अदिति की तरफ देखती है इशिका और फिर से अपनी नज़रें पीछे कर लेती है। अदिति कहती है अपना फ़ोन दीजिए। इशिका उसे अपना फ़ोन देती है। अदिति अपना नंबर सेव करती है और उसे कहती है इसमें मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। इशिका हल्का सा ना सर हिलाती है जैसे हाँ में जवाब दे रहा था। तो अदिति फिर रूही को फ़ोन करती है और कहती है रूही हम लोग नीचे खड़े हैं, आओ और इशिका को अपने साथ लेकर जाओ। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है और इशिका की तरफ देखती है। वो भी देखती है कि इशिका सिर्फ अदिति को ही देख रही है और फिर ये अपनी नज़रें हटा लेती हैं क्योंकि जो यार हुआ इनके साथ वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब आना ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा था। मगर ये सब अदिति को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। इशिका का नज़रें झुकाना और उसकी तरफ देखना। कुछ देर बाद रूही और एनी आती हैं। इशिका गाड़ी से उतरती है और अदिति को थैंक्स कहती हैं और वहाँ से चले जाती हैं। इसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी जो अदिति को बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वो भी अपने
घर जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके चेहरे पर एक खुशी साफ साफ नज़र आ रही थी और एक सुकून था जो काफ़ी देर बाद उसके चेहरे पर था। और ऐसे ही वो घर आ जाती है जहाँ नताशा इसका इंतज़ार कर रही होती है। वो इशिका के बारे में पूछती है अदिति से। तो अदिति उसे सारी बातें बताती है और फिर ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अदिति अपने रूम में जाती है, शावर लेती है और अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और इशिका के बारे में सोचती है। और कब उसे नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। दूसरी तरफ इशिका भी रूम में आ जाती है, आराम से बैठती है। रूही और एनी खड़े हुए थे और इसी की तरफ देख रहे थे और इनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। नोटी स्माइल होती है ना, जैसे वो किसी से कुछ पूछना चाह रही हो। तभी इशिका कहती है कि तुम दोनों ऐसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, कोई काम है? तो रूही कहती है, इशिका दी, क्या चल रहा है वैसे आपके और अदिति दी के दरमियान? तो इशिका कहती है, क्या चलना है, कुछ भी नहीं चल रहा। रूही कहती है, हम लोगों ने देखा वो कैसे तेरी केयर कर रही थी। हमसे तो झूठ मत बोल, और तुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है, चुपचाप बता देना क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान। इशिका कहती है, तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो, हटो भी यहाँ से, आराम करने दो मुझे। और ये किसी सवाल का जवाब नहीं देती। वो चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर कर बस लेटी होती है। मगर उसके जहन में अभी भी वही सब कुछ चल रहा था जो आज उसके साथ हुआ था और ये उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसे एनी और रूही की बातें याद तो आ रही थी। कहीं सच में तो उसे अदिति से मोहब्बत तो नहीं हो गई? और कुछ देर बाद वो भी ये सब कुछ सोचते सोचते सो जाती है। अगले सीन में हमें इशिका रूही के साथ अपने घर जाते हुए ये सीन दिखाया जाता है कि इशिका और रूही अपने घर चले गए हैं। उसके पापा थोड़ा सा परेशान होते हैं उसकी चोट को देखकर, पर इशिका उन्हें बताती है कि ज़्यादा नहीं लगी, मैं चल सकती हूँ। रूही भी यही कहती है कि हाँ ताया जी, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट है, पर दी बिल्कुल ठीक है, वो चल सकती हैं। रूही कहती है, मैं यहीं रुकूंगी आपके पास। तो इशिका कहती है ठीक है। वो अपना सामान नहीं लेकर आई थी। वो अपनी मॉम को कॉल करती है कि मैं अपना सामान मंगवाती हूँ घर से कुछ। तो उसकी मॉम कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को भेज दूँगी, वो तुम्हारी चीज़ें तुम्हें दे जाएगा। इनकी ऐसे ही कुछ बातें चल रही होती हैं और फ़ोन बंद हो जाता है। एंड दूसरी तरफ जो हमारी नताशा है, उसे भी आज वापस जाना था पंजाब। उसकी म्यूज़िक एल्बम की शूटिंग थी जिसकी वजह से उसे पंजाब वापस जाना था, वरना वो अदिति के साथ रुकती। अदिति सोकर उठती है तो वो नताशा के पास आती है। अदिति कहती है, ये सब क्या कर रही है इतनी सुबह सुबह तुम? तो नताशा कहती है, मैडम ये आपकी सुबह सुबह, टाइम देखो ज़रा, 1 बज चुका है। तेरी आँख ना देर से खुलती है, सारी रात तो नींद नहीं आई होगी तुझे, खोई होगी किसी के ख्यालों में। जबकि ऐसा नहीं था। अदिति सोचती है कि ये पहली दफ़ा था कि जब वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी और उसे किसी की नीड नहीं थी। वो बहुत सुकून के साथ सोई थी। वैसे मुझे अच्छा लगा तेरी इशिका की केयर करना, नताशा अदिति से कहती है। इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बाकी लड़कियों जैसी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत प्यारी है और बहुत प्यार करने वाली भी है। पर
उसके साथ वो सब मत करना जो तू दूसरी लड़कियों के साथ करती है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। अदिति कहती है अब हमें कहाँ जाना है? ये तो तुझे वहाँ जाकर बताऊंगी कि हम कहाँ आए हैं, ये तेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। नताशा और अदिति तैयार होकर घर से निकल पड़ते हैं। नताशा रास्ते में अदिति को कुछ भी नहीं बताती। वो रास्ते से कुछ फ्लावर्स और गिफ्ट लेती है। अदिति उससे पूछती है ये सब किस लिए और हमें कहाँ जाना है जो तू इतनी तैयारी कर रही है? नताशा कहती है वेट एंड वॉच बेबी, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। कुछ देर बाद ये वहाँ पहुँच जाते हैं। ये इशिका का घर होता है। इशिका के घर की डोर बेल रिंग होती है तो अंदर से रूही आती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है वो देखती है कि सामने नताशा खड़ी है। वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। नताशा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और उसके हाथ में रेड रोजेस का बुके था। रूही उसी की तरफ देखी जा रही थी। नताशा कहती है अगर आपका देखना ख़त्म हो गया हो तो क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? तो रूही थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहती है जी आइए, आप ही का घर है और हम भी आप ही के हैं। तो नताशा कहती है जी क्या कहा आपने? रूही कहते हैं कुछ नहीं, आप अंदर आइए। तो वो लोग अंदर आते हैं और इशिका के पापा से मिलते हैं। वो भी घर ही होते हैं तो उनसे मिलते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं इन दोनों को यहाँ देखकर। नताशा कहती है इशिका कहीं नज़र नहीं आ रही। तो उसके पापा कहते हैं बेटा वो अपने रूम में है, अभी आ जाती है। तो कुछ देर बाद इशिका अपने रूम से बाहर आती है। वो देखती है कि अदिति और नताशा उससे मिलने आए हैं और उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो इनके पास आकर बैठती है और इनके साथ बहुत सी बातें करती है। वो देखती है कि अदिति की नज़र सिर्फ रूही इशिका के ऊपर ही थी। अदिति रूही से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रूही कहती है जी अदिति दी पूछिए, आपको क्या बात पूछनी है? तो अदिति उससे पूछती है क्या तुम्हारी दी का कोई बॉयफ्रेंड है? तो अदिति कहती है आप ये दी से भी पूछ सकती हैं। तो अदिति को थोड़ा सा गुस्सा आता है और उसे कहते हैं कि तुमसे जितना पूछा है ना उतना बता दो, अगर नहीं बताना तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो रूही कहती है रुकिए, अब तो गुस्सा भी बहुत जल्दी करती हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ दी आज तक किसी के साथ रिलेशन में नहीं आई और उनका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अदिति खुश होती है यह सुनकर और अदिति रूही से कहती है अपनी दी से मत कहना कि मैंने तुमसे ये सब पूछा था। रूही कहती है इशिका जब इन दोनों को बातें करते हुए देखती है तो उसे महसूस होता है कि शायद इनकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है। वो इनसे पूछना तो नहीं चाहती लेकिन वो इशारा करती है रूही की तरफ कि क्या चल रहा है। तो रूही से कहती है कि कुछ खास नहीं। अदिति की तरफ इशिका की नज़रें जैसे ही जाती हैं वो बहुत प्यारी लग रही थी। अदिति को ना उसकी जो लुक है ना बहुत प्यारी लगती थी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, इनका बहुत प्यारा आई कांटेक्ट होता है। और अदिति बहुत आराम से इशिका से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी चोट ठीक है? अगर डॉक्टर के पास जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो इशिका कहती है नहीं वो ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इनकी ऐसे ही बहुत सारी बातें चलती हैं। अदिति की नज़र बस इशिका पर थी। उसे इशिका बहुत प्यारी लग रही थी। नताशा बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही थी।
क्योंकि उसके दिल में इशिका को लेकर बहुत सी फीलिंग्स थी जो उसे बताना भी चाहती थी। और ये सब चीज़ें नताशा नोट कर रही थी। वो बहुत खुश थी इन दोनों को देखकर। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि किस तरह अपने प्यार का इजहार करती है अदिति।